बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक ऐसा ज़माना आएगा लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इन फितनों से पहले नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीख रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। नीज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कुर्ब क़यामत एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि लोग बीवियों से जिना करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक था तलाक के बाद भी ऐसा होगा। फिर वो आदमी उस औरत से हम बिस्तरी करेगा, ये दोनों ही जानी होंगे जब तक वो यूं ही रहेंगे। नाजरीन, बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर आया जाता है, इसीलिए कि उसके साथ अज़दिवाजी जिंदगी कायम हो जाएगी। लेकिन अपनी बीवी के साथ जिना करेंगे, समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बातें सच्ची हो रही हैं। बाज दफा इंसान ऐसे कुफरिया कलमात कह देता है जिन कलिमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है, तो उसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, यानी वो जिना कर रहे हैं। कुफरिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी की तौहीन की जाए, गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने से इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से जिना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खाविंद से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, हिंदू हो जाऊंगा। ये कुफरिया अल्फाज हैं, इनसे निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घर में बोलती हैं, अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आया है तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफा कई औरतों से सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोलें तो हालत कुफर में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। शोहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर तीन चीजों को देखेंगे। तलाक का मजाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खाविंद के लिए तलाक का मजाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नियत भी नहीं तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नियत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़ई हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। नाज़रीन, बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मारूफ मजहबी हजरत जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान में कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। लोगों को समझ नहीं आई, उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या है।
कि लोग अपनी ही बीवियों से जिना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो उसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दें और निकाह टूट जाए और उसको उसका पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है कि लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता। कारी सनाउल्लाह पानीपती हजरत ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि परे रख शरीयत को, तो वो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलिमाते कुफ्र कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और हमें पता भी ना हो और कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं, तो इनका इल्म हासिल करना जरूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर हम अपने ख्याल में मियाँ बीवी रह रहे हैं। तो फरमाया कि मर्द कुर्बे कयामत में अपनी बीवी से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है। खुफिया कलिमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खाविंद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस है और ये तो हर घर की बात नजर आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, अब हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं। नाज़रीन, बुढ़ापे में बहस और ज्यादा हो जाती है और उसमें होता क्या है कि मर्द की जबान से कनाए में तलाक निकल जाती है। कनाया उसे कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफहूम तलाक वाला निकलता है। इसको कनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो। ऐसा ना हो कि कनाया में तलाक हो जाए, उन्हें भी पता ना हो और वो साथ रह रहे हों। और आज तो हालात ये हैं कि जबान से तलाक कह देते हैं, तलाक भी हो जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी इसलिए एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, सब नेकी करने वाले। खुद उसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और बाद में हमने सोचा कि वो भी नेक है और मैं भी नेक हूँ, बदनामी हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, तो बस फिर हमने दोबारा इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना रिश्तेदारों को पता, ना उलमा से पूछा, लेकिन मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, एक घर में, एक कमरे में, तो ये जिना कर रहे हैं। कुर्बान जाए उस सच्चे नबी की मुबारक जबान पर। 1400 साल पहले उन्होंने हमें वार्न कर दिया कि कुर्बे कयामत लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को ऐसे गुनाहों से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली नई और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।